नमस्कार, मैं योगेश यादव सोल्जर कोचिंग कैंपस में फिर से आपका एक बार स्वागत है। आइए देखते हैं एक नई टॉपिक नए जोश और जज्बा के साथ लागार्थियन यार लघुगणक। लघुगणक एक ऐसी टॉपिक है जो मैथ में प्रत्येक चैप्टरों में इसका प्रयोग आता है। आगे चल के जैसे कोई भी एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो, जैसे मान लो नेवी एयरफोर्स हो गया, एनडीए हो गया, जो है कि एसएससी हो गया, ये जो है कि हमेशा इसका प्रयोग आता है। तो आइए समझते हैं कि लागार्थियन में है क्या ऐसा जो हमेशा परीक्षा में आता है। तो इसे कुछ आसान तरीके से हम लोग समझते हैं। लघुगणक जो होता है बेटा, इसकी हिंदी होती है जो है कि लघुगणक जो होता है इसकी इंग्लिश होती है लागार्थियन। लागार्थियन का मतलब क्या होता है सुन लीजिए। जैसे आपको बेसिक फार्मूला क्या होता है ये समझते हैं उसके बारे में। जो बेसिक फार्मूला है लॉग, ठीक है, लॉग एक्स बेस ए इक्वल एम। पढ़ते इसको कैसे, ध्यान से देखिए, पढ़ेंगे कैसे यानी पढ़ना कैसे, इसको ध्यान से देखिए एक बार। पढ़ना है log x बेस a बराबर m। ठीक है, ये पढ़ने का तरीका है इसके। log x बेस a बराबर m, ठीक है। अगर ऐसे आपको दिया है कि log x बेस a बराबर m, तो इसका फार्मूला क्या होता है, x इक्वल a के पावर m, ठीक है। log x बेस a बराबर m, तो x बराबर a के पावर m। ये कैसे होता है इसको समझते हैं। देखिए कब होता है, इसकी कंडीशन, जैसे हम रिलेशन और फंक्शन पढ़ेंगे तो उसमें इसका प्रयोग आएगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी कंडीशन क्या होती है, कब ऐसा होता है, जब x का जो वैल्यू हो वो क्या होनी चाहिए कि 0 से बड़ी होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, a की वैल्यू भी 0 से बड़ी होनी चाहिए। दूसरी बात, a इज नॉट इक्वल टू 1, a कभी 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब a 1 के बराबर क्यों नहीं होना चाहिए, आइए इसके बारे में समझते हैं। जैसे बाबू होता है log 1, log 1 का वैल्यू कितना माना जाता है, 0 होता है, ठीक है। log 1 का वैल्यू 0 होता है। log 0 का वैल्यू जो होता है दो कंडीशन पे फॉलो करता है। पहली कंडीशन क्या है कि यदि इसका बेस एक तो माइनस इंफिनिटी होता है, दूसरा प्लस इंफिनिटी होता है। माइनस इंफिनिटी कब होता है, जब a की वैल्यू 0 से बड़ी हो। प्लस इंफिनिटी कब होता है, जब a की वैल्यू 0 से क्या हो, छोटी हो। देखिएगा log 0 का वैल्यू क्या होता है, माइनस इंफिनिटी भी हो सकता है, प्लस इंफिनिटी भी हो सकता है। कब ऐसा होगा, जब a का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो माइनस इंफिनिटी, जब a का वैल्यू 0 से छोटा होगा तो प्लस इंफिनिटी होता है। आइए समझते हैं लॉग के कुछ फार्मूले, इसके बाद इसका प्रयोग हम आपको बताते हैं। जैसे हमें दे दिया है log m बेस n, log m बेस n पढ़ें कैसे, log x बेस a, तो इसी प्रकार log x बेस a। तो log m बेस n बराबर log m बटा log n, log m बटा log n। ध्यान दीजिएगा, जब कोई बेस नहीं रहता है और m n a b c d के रूप में होता है तो हम इसका बेस हमेशा क्या समझते हैं, e समझते हैं। हमेशा इसका बेस हम लोग e समझते हैं। e का मान जो होता है वो 1 से हमेशा बड़ा होता है। e का वैल्यू जो होता है हमेशा 1 से बड़ा होता है। e का जो वैल्यू होता है 2 और 3 के मध्य होता है, 2 और 3 के मध्य होता है। और e का जो वैल्यू है ऑलवेज 1 से बड़ा होता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो log m बेस n बराबर log m बेस e अपन log n बेस e होता है, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा, जैसे हमें प्रश्न दे देता है, प्रश्न फॉर एग्जांपल क्या दिया है, हमें दे दिया बाबू log 25 बेस 5। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, log 25 बटा के अपन log 5, ये लिख सकते हैं। देखिए जब अंकों के रूप में देगा तब तो बेस 10 समझेंगे, यम एन के रूप में देगा तो बेस ई समझेंगे।
ठीक है, लिखे या ना लिखे उससे कोई मतलब नहीं है। तो log 25 अपॉन log 5। अब क्या कर सकते हैं, देखिए फार्मूला होता है log m पावर n log m, ठीक है। ये घात कहा जाता है आगे, या तो आपको इस रूप में दिया रहेगा तो आप इस ऐसे लिख सकते हो, या तो इस रूप में दिया तो उसको ऐसे लिखा जा सकता है, यानी दोनों को एक दूसरे के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे आपको कह देता है बाबू, सपोज करिए यही प्रश्न है, log 25 को लिख सकते हो 5 के घाते 2 अपॉन log 5। आपको पता है log m पावर n बराबर n log m, यानी घात कहां जाता है, आगे आ जाता है। तो 2 log 5 अपॉन log 5। अब बताइए log 5 से log 5 कट गया, उत्तर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका प्रयोग देखिए, पहला फार्मूला आपको क्या जानना है, log x बेस a बराबर m, तो x बराबर 1 आते हैं, कब होगा इतनी कंडीशन आपको समझनी है। दूसरा फार्मूला log m बेस n बराबर log m बटा log n। तीसरा फार्मूला log m बेस n बराबर n log m होता है, ठीक है। इसी प्रकार हम आते हैं चौथे फार्मूले पे। चौथा हमारा फार्मूला क्या है बाबू, फार्मूला नंबर 4, ठीक है। ध्यान दीजिए, जो जो घेरे हैं वो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। आइए, जैसे दे दिया आपको log m इंटू n बराबर log m प्लस log n, ठीक है। log m प्लस log n आएगा, दे देता है पांचवा फार्मूला 5 log m बटा n बराबर log m माइनस log n। फार्मूला नंबर 6 क्या है, इस पर ध्यान दीजिए, log m के घाते a n के घाते b ऐसे दिया है, इसे क्या लिख सकते हैं, a बटा b log m बेस n, ठीक है। दे देता आपको फार्मूला नंबर 7 log m बेस n बराबर 1 बटा log n बेस m। इसको बोलते हैं बेस चेंज फार्मूला, ठीक है। इसे बोलते हैं बेस चेंज फार्मूला। बेस को हम ऐसे बदल सकते हैं, 1 अपान करके इसके बेस को बदला जा सकता है, ठीक है। इसे बोलते हैं बेस चेंज फार्मूला, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, आपको इतनी बातें हमको लग रहा है कि समझ में आ गई होंगी। फिर से एक बार देख लीजिए, log x बेस a बराबर m, तो x बराबर a पावर m, कब x जो 0 से बड़ा होगा, a 0 से बड़ा इज नॉट इक्वल टू 1। इतनी बातें इस फार्मूले की बात है। पढ़ेंगे कैसे, log x बेस a बराबर m पढ़ेंगे। फार्मूला नंबर 2, log 1 का वैल्यू 0 होता है, log 0 का वैल्यू माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी। दो कंडीशन होती है, पहली कंडीशन जब a का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो माइनस इंफिनिटी होगा, जब a का वैल्यू 0 छोटा होगा तो प्लस इंफिनिटी होगा। आइए हम समझते हैं नेक्स्ट, log m बेस n बराबर log m बटा log n log m बेस e अपन log n बेस c, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल log 25 बेस 5 बराबर log 25 अपन log 5, आप इसको क्या लिख सकते हो, अब आपको पता है log m बेस n बराबर n log m, घात कहां जाता है, आगे आ जाता है। इसी वाले से ये जो 25 को लिख सकते हैं 5 घाते 2 कहां जाएगा, आगे आ जाएगा, log 5 से log 5 कट जाएगा, आंसर 2 आ जाएगा। अब आइए फार्मूले क्या है, log m बेस n log m इंटू n बराबर log m प्लस log n, log m बटा n बराबर log m माइनस log n, log m पावर a बेस n पावर b बराबर a बाय b log m बेस n, log m बेस n बराबर 1 अपॉन log n बेस m, इसको बोलते हैं बेस चेंज फार्मूला। आई बात इतनी समझ में, अगर नहीं समझ में आए तो इसको जो है कि फिर से एक बार देखेंगे, आपको अच्छे समझ आ, मैं उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं हम लोग, इस पर कुछ एग्जांपल करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग देखते हैं बाबू, एग्जांपल जैसे आपको दे देता है कि बताइए log, ठीक है, log 25 गुणते 2 सपोज करिए, तो आप बताइए ये किसका वैल्यू m का वैल्यू, ये किसका वैल्यू n का वैल्यू, तो क्या लिखेंगे log 25 प्लस log
2, इसी वाले फॉर्मूले से। log m इंटू n, log m प्लस log n, ठीक है। ऐसे दे देता आपको log 25/2, तो क्या लिख सकते हैं फॉर्मूला log m माइनस log n, तो log 25 माइनस log 2, ठीक है। इसी प्रकार दे देता है log 5/3 2 घाते 4, तो इसको क्या लिख सकते हैं बाबू 3/4 log 5 बेस 2, इस वाले फॉर्मूले से, ठीक है। इसी प्रकार आपको इस पर एग्जांपल देखते हैं हम लोग, जैसे रहता है log, ठीक है, 5 बेस 2 बराबर 1 log 2 बेस 5, ठीक है। ये इसको बोलते हैं बेसिक फार्मूले। तो लॉगरिथम के बेसिक तरीके और बेसिक फार्मूले। इसके बाद हम लोग समझते हैं, जैसे कभी कभी इनका प्रयोग ऐसे प्रश्नों में दे देता है कि आप log से ही लगाओगे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो उसका प्रयोग आपको जो चैप्टर चलेगा, जैसे कोई वीडियो हम समाकलन अवकलन या अदर कोई वीडियो बनाते हैं तो उसमें जब log का प्रयोग आएगा तो बड़ा बड़ा क्वेश्चन बस एक लाइन में लग जाएगा, बस log के प्रयोग से। आपको यदि log का प्रयोग पता है तो बहुत सारा हेल्प मिल सकता है। आइए हम समझते हैं। जैसे अब हमें दे देता है अगला सूत्र बाबू, सूत्र नंबर 8 क्या है, log x के घाते या a के पावर log x बेस a। देखिए ये दोनों जब इक्वल हो, a के पावर log x बेस a बराबर x, वाले x होगा। जैसे 2 के पावर log 10 बेस 2, इसका आंसर कितना आएगा तो 10 आएगा, ठीक है। इसका आंसर डायरेक्ट 10 आएगा। ये दोनों समान होंगे, उत्तर ये होगा। जैसे फार्मूला ये 8 नंबर फार्मूला, a के घाते log x बेस है, देखिए जब दोनों बराबर हो तो उत्तर x होगा। इसी प्रकार 2 के पावर log 10 बेस 2, ये दोनों बराबर हो गए, उत्तर आपका क्या आएगा 10 आएगा, ठीक है। अब आइए हम समझते हैं इसमें log की प्रॉपर्टी। हमने समझ लिया कि log क्या होता है। जैसे इस पर एग्जांपल कैसे नेवी में कई तो क्वेश्चन पूछे हैं, जैसे पूछा है log 5 बेस 2 बराबर x, या ऐसे दे दिया हो log x बेस 2 बराबर 5, x का वैल्यू क्या होगा। ध्यान दीजिए log x बेस 2 बराबर 5, तो x बराबर 2 के घाते 5, आपका उत्तर है। कैसे, ध्यान दीजिए आपको पहले ही फॉर्मूला बताए थे log x बेस a बराबर m, तो x बराबर a के घाते m, ठीक है। इसी वाले से आ जाएगा log x बेस 2 बराबर 5, तो ये तो x का वैल्यू है, ये a का वैल्यू है, ये किसका वैल्यू है m का वैल्यू है। इसी फार्मूले पे हम रख देते हैं, ठीक है। अब आगे समझते हैं, जैसे होता है log 5 घाते 3 बेस x या a बराबर दे दिया आपको 5, या आपको दे दिया 3। अब आपको ज्ञात करना हो कि बताइए a का वैल्यू क्या हो, तो फार्मूला यही लग जाएगा log x बेस a बराबर m, तो x बराबर a पावर a, सेम फार्मूला लग जाएगा। तो यहां से जब लगाएंगे तो 5 घाते 3 बराबर a घाते 3, तो 3 घात ये भी खत्म, तो 5 बराबर क्या आ जाएगा a आ जाएगा। आपका आंसर आएगा a बराबर कितना 5। ये तो बात इस तरीके से लगाने की हो गई। अब हम कैसे लगा सकते हैं, और तरीके से लगाने, ठीक है। तो आइए हम समझते हैं कि अगर दिया तो log m पावर n वाले से इसको आगे कर देंगे, ये इससे कट जाएगा, उत्तर आ जाएगा। लेकिन हम समझते हैं दूसरे तरीके से, देख लीजिए ये log m पावर n वाले से कहा जाएगा 3 log 5 अपान log a। ध्यान दीजिए log m बेस n बराबर log m बटा log n हो जाएगा। तो इसी प्रकार इसको तोड़ेंगे तो यह आएगा log 5 घाते 3 अपान log a। अब बराबर हमको दिया है 3, ठीक है।
अब आपको पता है फार्मूला, log m पावर n बराबर n log m, घात कहा जाता आगे, तो आ जाएगा 3 log 5 अपॉन log a बराबर 3। 3 से 3 क्या करेगा, कट जाएगा, इस साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, log 5 बराबर log a। अब कंपेयर करिए तो a बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, या तो आप ऐसे लगा सकते हो या तो डायरेक्टली यहां कर सकते हो। ठीक है, आइए अब दूसरी बातें समझते हैं। ये तो हो गई लाग की ये सब बातें कि लाग के फार्मूले क्या होते हैं, इन पर एग्जांपल क्या होता है और आपके किताब में कैसे इसका प्रयोग करना होगा। आइए हम लोग देखते हैं। जैसे हमें दे देता है बाबू कि log 10, ठीक है, log 100 ऐसे करके दिया है, तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, जैसे हमें दिया है जो log 10 होता है इसका वैल्यू 1 होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब अंकों के रूप में रहता है तो बेस हमेशा कितना समझते हैं, 10 समझते हैं। जब बेस 10 समझेंगे तो आपको यही वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, log m बेस n, log m बटा log n, यानी log 10 बटा log 10। log 10 में log 10 से भाग करें कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। log e बेस e, इसका भी वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। log a बेस a, इसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। यानी कहने का मतलब क्या है आपको बता दें, log 10 का वैल्यू 1 होगा, log e का वैल्यू 1 होगा, log a बेस a का वैल्यू 1 होगा ना। आई बातें समझ में, इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी कि log 10 का वैल्यू 1, log e का वैल्यू 1, log a बेस a का वैल्यू 1। ठीक है, आपको पता log 0 का वैल्यू अभी बताए थे, फिर एक बार देख लीजिए, प्लस माइनस इन्फिनिटी, कब माइनस कब प्लस, माइनस इन्फिनिटी कब होगा, जब a 0 से बड़ा होगा, प्लस इन्फिनिटी कब, जब a 0 से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, इसके बाद आपको इसमें क्या समझना है, log में ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं आपको प्रयोग में जैसे लाना पड़ जाता है इस फार्मूले को, बेस चेंज फार्मूले को। इस पर क्वेश्चन समझ लीजिए एक बार फिर से, बेस चेंज फार्मूले पे क्या प्रश्न आता है, जैसे कहीं कहीं हमको प्रयोग करना पड़ जाता है, log a बेस b गुणते log b बेस a। सपोज करिए ऐसे हमको दिया है, ये हमारा क्वेश्चन है। अगर हम इसका बेस बदल देते हैं तो ये बताइए सब बराबर आ जाएगा। या तो हम इसको कैसे तोड़ सकते हैं, देखिए इसको कई तरीके, इससे दूसरे भी तरीके से लगाया जा सकता है। log m बेस n वाले से तोड़ लीजिए, log a अपॉन log b, किससे, log m बेस n बराबर log m बटा log n। इसी प्रकार log a बेस b log a अपॉन log b गुणते log b बटा log a। तो log a से log a कट जाएगा, log b से कुल मिला कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, सब मिला के 1 आ जाएगा। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अगर यहीं पर दे देता हमको बाबू कि आप बदल दीजिए बेस चेंज फार्मूले, बेस चेंज फार्मूले का मतलब दे दिया log a बेस b, तो इसका बेस चेंज हमको जहां इसकी जरूरत होगी 1 अपॉन log b बेस a, बदल के लिख सकते हैं। ठीक है, तो लॉगरिथम की बेसिक जो है कि आपका फार्मूला और उसके प्रयोग, उस पर कुछ एग्जांपल रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर आपसे मिलेंगे लॉगरिथम के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।